सो यहाँ पे मतलब क्या लिखा हुआ है सर आपका, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आई होप कितना सारा सम करने के बाद आप मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट का सारा रूल मतलब क्या सर आपका जान चुके होंगे, सर। है ना। तो आप समझिए क्वेश्चन हम ऑलरेडी कॉपी करके हैं और ये 7 का 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये समझिए -2 बेस है और ब्रैकेट के अंदर पावर मतलब क्या सर आपका 3 है, ब्रैकेट के बाहर पावर मतलब क्या सर आपका 2 है। 2 है। तो रूल क्या है सर आपका, अगर 8 टू द पावर m 4 टू द पावर n अगर होता है तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका 8 टू द पावर m n, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है। यस सर। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे सर आपका -2 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 2। 6। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ तो एक्सपोनेंट कोई रूल अप्लाई मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 5 बेस है और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 5 बेस है। क्लियर है, बेस सेम है, बीच में क्या है सर आपका नेगेटिव साइन है। देखिए अभी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव नहीं करेंगे, अभी क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अभी रूल अप्लाई करेंगे कि अगर 8 टू द पावर m है डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 8 टू द पावर n है, तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका लिख देंगे 8 टू द पावर m माइनस n, प्रोवाइडेड कि m मतलब क्या सर आपका n से मतलब क्या सर आपका बड़ा हो, है ना। तो यहाँ तो -5 जो है वो -3 जो है वो -5 से मतलब क्या सर आपका बड़ा है। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं सर आपका, लिख सकते हैं 5 और उसके बाद लिख सकते हैं -3 और उसके बाद लिख सकते हैं माइनस मतलब क्या सर आपका -5। इस तरह ही करना है, इसके अलावा और कुछ करेंगे तो मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका रॉन्ग। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। और ये रूल हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है। तो -1/2 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 था, तो यहाँ पे 1 मतलब क्या सर आपने लिख दिया। यहाँ तक सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब कोई डिफिकल्टी वाला बात अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा -2 टू द पावर क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। यहाँ प्लस साइन दिया, 5 तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है सर आपका, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5 है और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे मतलब क्या -1। तो हम लोग अब यहाँ पे तो सही नहीं होता है। हम बता रहे हैं अब यहाँ पे क्या है सर आपका रूल क्या है, अगर बेस नेगेटिव है तो पावर क्या हो सकता है सर आपका, इवन भी हो सकता है, पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड भी हो सकता है। अगर पावर इवन था तो अल्टीमेट आंसर आएगा पॉजिटिव, पावर अगर ऑड था तो अल्टीमेट आंसर आएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। ये रूल हम लोग मतलब क्या सर आपको जानते हैं। तो हमको पता है कि पॉजिटिव आएगा, तो अब सोचना पड़ेगा कि 2 टू द पावर 6 क्या होता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा मतलब क्या 64 और यहाँ पे होगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 64, है ना। और यहाँ पे क्या है -3 है और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5 है, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 2, है ना, पक्का। माइनस मतलब क्या सर आपको 1, तो यहाँ पे बात है 64 लिखें, प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका 25 लिखें, माइनस मतलब क्या लिखे सर आपको 1 लिखें। ठीक है। अब यहाँ पे और लिखें हम साइन 60 मतलब 60 + 20 क्या होता है सर आपका 80, 80 + 5 क्या होता है सर आपका 85, 85 + 4 मतलब क्या होता है 89, तो यहाँ पे लिखे 89 माइनस मतलब क्या सर आपको 1, तो हो गया मतलब क्या सर आपका 88 के बराबर। तो फर्स्ट वाला का आंसर देखते हैं कि 88 है, तो फर्स्ट वाले का आंसर मतलब क्या वाकई में 88 है, तो सेकंड वाले। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका राइट द फॉलोइंग इन मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरा बोलने का मतलब है क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का दिया लिखा है, तो हम लोग क्या करें सर। 88 एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा सर आपका। वो करने के लिए आप बुक निकाल लीजिए, लेकिन हम करके बता दे रहे हैं आपको, पहले उसके बाद बुक निकालिएगा। तो मतलब क्या सर आपका 244 टाइम्स 220 मतलब क्या 2 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 11 टाइम्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया आपका 2 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 11 पाई नंबर है ना सर, तो पाई नंबर को आप तो और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना सर, कि पाई नंबर क्या होता है सर आपका, नंबर का आइडेंटिटी पाई नंबर के टर्म्स नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज़ मतलब क्या है सर आपका 2 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 11। नहीं, हम दूसरा कुछ कॉपी किए थे, जो कॉपी किए थे। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट इज़ मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 11 टू द पावर 1 या फिर मतलब क्या सर आपका 11, ठीक है ना। इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, जो बार बार काम आएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए। बुक निकाल ले। हाँ बुक निकाल लीजिए।
तो सोल्यूशन देखने का ये प्रॉब्लम है सर, सोल्यूशन देखेंगे तो आप लोग 88 आंसर है, लेकिन मतलब क्या सर आपका हम बस सोल्यूशन खोला है क्वेश्चन की और कोई काम खोला नहीं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन एक जगह मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 88 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो क्या सर आपका 2 to the power 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 11 है ना। अब आइए आगे बात को समझते हैं, नंबर 2 करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आइए 7 का नंबर 2 मतलब क्या है सर आपका लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन भी है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिवीजन साइन भी है, और आप समझ लीजिए क्वेश्चन हम कॉपी मतलब क्या कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, इसके बाद अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके बाद एडिशन साइन, लेकिन यहाँ पे इस टाइम में तो अप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे सिंपली लिखा 3 टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका -5 लिखा, और प्लस क्या लिखा आपका 2 लिखा, उसके बाद डिवीजन साइन है इसके मतलब क्या माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका -6। इस तरह करना मतलब क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और रूल था जो आपको हम बताए नहीं थे, वो रूल क्या पता है, अगर a टू द पावर मतलब a इंटू बी है, टू द पावर m अगर है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका b टू द पावर m हो जाएगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, आया। और मान लीजिए अगर a टू द पावर मतलब मान लीजिए p था और b टू द पावर मतलब क्या था q था, तो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर p m इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका b टू द पावर क्या है सर आपका q m। मेरा बोलने का मतलब आप समझ गया ना। तो अगर समझ गए तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर है इंटू मतलब क्या सर आपका 3 है, होल टू द पावर क्या सर आपका 2 है, यहाँ प्लस साइन बीच में है ना, प्लस साइन दिया। अब 2 स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 2, और उसके बाद अगर मतलब क्या सर आपका 3 का तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे सिंपली लिखा 3 स्क्वायर। हम कहाँ पे थे सर, हम थे यहाँ पे कि मतलब हाँ 3 मतलब ये दोनों मतलब ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, और मतलब क्या सर 2 स्क्वायर इंटू 2 कर दिए, सॉरी 2 स्क्वायर टू द पावर 2 था, तो मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू 2 कर दिए, और मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ तक काम हो चुका। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्लस साइन दिया, और प्लस साइन करने के बाद मतलब क्या सर आपका बेस की जगह अगर बेस का मतलब क्या रेसिप्रोकल लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3/2 टू द पावर 1। तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन 1 लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि हुआ क्या है। उसी तरह यहाँ प्लस साइन दिया, और प्लस साइन देने के बाद क्या सर आपका अगर 2 टू द पावर -1 अगर है तो 1/2 तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 हो जाएगा, है ना। और 1 ब्रैकेट लिख प्लस साइन दिए, 1 नहीं ठीक है यहाँ से चलेगा, या 1 लिख दें, लिख ही दीजिए, चलिए 1 लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं? अब यहाँ पे 1/19 टू द पावर -1 अगर है तो हो जाएगा 19। मत लिखिए, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ ही मत लिखिए, इतना आप सेंस ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ज़बरदस्ती का स्टेप बढ़ा के बेनिफिट नहीं है, और वहाँ यहाँ मिस्टेक, यहाँ पे आपको मतलब मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। तो 3 लिखें, टू द पावर -5 लिखें, +2 लिखें, अब मतलब क्या सर आपका +6 लिखें, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ प्लस लिखें, अब क्या 2 2 का मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या लिखे सर आपका 3 स्क्वायर लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे खोल देना चाहिए, नहीं ठीक है, अभी तक ठीक है। तो इसको अभी तक 3/2 ही लिख सकते हैं, और इसको मतलब क्या सर आपका 1/2 ही लिख सकते हैं, इसको प्लस मतलब क्या सर आपका 19 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पेडमास रूल बताया था ना, जब एक्सपेरिमेंट का काम हो जाएगा उसके बाद ही मतलब क्या बाकी हम लोग वर्ड वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो 6 + 2 क्या होता है 8, और 8 - 5 क्या हो जाता है सर आपका 3 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या सर आपका 3 टू द पावर 3 चेक कर लीजिए, 6 + 2 8, 8 - 5 मतलब क्या है सर आपका 3 हुआ, है ना। अब यहाँ पे लिखा, चलिए काम कर लेते हैं, 2 टू द पावर 4 है ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, यहाँ 16 लिखा, ठीक है। अब 3 स्क्वायर है तो मतलब क्या सर आपका 9 है, 9 लिखा, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 2, प्लस मतलब क्या सर आपका 1/2, प्लस मतलब क्या सर आपका 19, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। 3 3 9, 9 3 मतलब क्या 27, ओके, प्लस मतलब क्या सर आपका 16, ठीक है ना। ओह सॉरी 9 6 क्या होता है सर आपका 9 6 54, तो 4 रिटर्न मतलब यहाँ पे मतलब क्या 5 क्या आ रही है, 9 1 9, 9 + 5 हाउ मेनी आपका 14, तो यहाँ पे मतलब लिखा 144। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3/2 प्लस क्या सर आपका 1/2 प्लस मतलब क्या सर आपका 19। अब 2 फ्रैक्शनल है, बाकी सब मतलब क्या नॉर्मल नंबर है,
तो ये सब कैल्शियम मतलब क्या सर आपका 2 है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कैल्शियम मतलब क्या सर आपका 2 है ना। तो ये सब को मतलब क्या सर आपका बाहर देखिए, नीचे लिखा 2, यहाँ पे मान लीजिए 1 था तो 1 2 का 2 हुआ था, तो 27 मतलब क्या 2 हो जाएगा, तो 27 2 क्या हो जाएगा सर आपका 54 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और 144 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, नहीं पता। फिर 2 4 जा मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता है, फिर 2 1 जा 2 2 होता है। और 3 2 जा क्या होता है, ये 3 2 जा नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका एलसीएम ऑलरेडी मतलब क्या था 2 था। तो दिस 3 विल कम एज इट इज, और ये 1 भी उसका डबल नहीं 1 भी होगा। रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है बात ना। प्लस अब 19 2 जा क्या होता है, 19 2 से आपका 2 10 2 जा 20, 9 2 जा 18, 20 प्लस 18 क्या हो चुका सर आपका 38 हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। आ जाइए, अब आ जाइए बात को वंस प्लेस को सारा ऐड करेंगे, तो वंस प्लेस में 8 है, 38 प्लस मतलब आराम से काम कीजिएगा। 1 प्लेस में 8 है, हाँ 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 क्या हो चुका सर आपका 12, 12 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 क्या हो चुका सर आपका 24। तो यहाँ पे लिखा हम 24 का 4, और 24 का 4 लिखा, और 2 को किसी भी टेंस प्लेस में कैरी कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं सर आपका 2 को इस टेंस प्लेस में कैरी कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है सर 5 आपका 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 क्या हो चुका सर आपका 5 प्लस 8 आपका 15 5 नहीं प्लस 8, 5 प्लस 8 आपका हो गया सोच के 13 बोलना, 13 13 13 13 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 13 प्लस 5 18 18। तो 18 का मतलब क्या सर आपका 8 लिखा, अब 1 कहाँ कैरी होगा 1 2 का 100 होगा प्लेस में, और 100 प्लेस यहाँ पे एक ही है 2, तो यहाँ पे मतलब क्या 2 प्लस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका, तो यहाँ पे 3 लिखा, अब लिखा 384 बाई मतलब क्या सर आपका 2 है ना। उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया 118, 2 9 जा मतलब क्या 18 सर 2 आपका 9 18, 18 2 2 जा मतलब 2 क्या 2 सर जा आपका 4 4। उसके बाद फिर 192 मतलब क्या लिखा सर आपका 192, आंसर यहाँ पे 192 लिखते हैं। नहीं अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हाँ वो तो हम करेंगे, लेकिन मतलब क्या है सर आपका आंसर निकाला, आंसर निकाल के मेरा हैबिट क्या है क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। तो क्वेश्चन जब फिर से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंप्लीफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं लिखा है, तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखाने देखने के लिए हमको करना पड़ेगा 192, और फिर क्या है सर आपका 2 9 18 बचा क्या 1 2 12, 2 6 2 6 12, 12 फिर क्या है सर आपका 2 4 2 4 8, 8 क्या रिमेन किया 2 आपका 8 16 2 8 मतलब क्या सर आपका 16, फिर 2 2 24 2 2 48, फिर मतलब क्या 2 12 24, फिर मतलब क्या सर आपका 2 6 मतलब क्या सर आपका 12, फिर मतलब क्या सर आपका 2 3 6, फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 3। इसका मतलब यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ था, कहीं मिस्टेक हुआ था, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ था, हम ऐसे आपको कंफ्यूज कर रहे थे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गया 192 एक्सपोनेंशियल 64 फॉर्म 3 में, से कितना होता है वो छोड़ दीजिए। 64 3 से 64 3 अगर आप जानना है तो 63 था 180, और मतलब क्या सर आपका 4 3 12, 180 प्लस 12 मतलब क्या 192, ठीक है। वही से अच्छा आप वो एक पूरा करके चेक कर रहे थे है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये है 2 टू द पावर 6 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 1 है ना। और अब यहाँ पे हम जो कॉपी किए थे अपना सहूलत के लिए उसको मतलब वापस लाते हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट इज़ मतलब क्या सर आपका, नहीं ऐसा करेंगे तो फिर वो कॉपी जो चला जाएगा उसको लिखना पड़ेगा हमको। इस मतलब क्या 2 टू द पावर 6 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 1। चलिए दूसरा वाला सम भी हो गया। अब चेक करते हैं कि आंसर है, इसमें आंसर तो ऐसे उल्टा पुल्टा दिया होगा, बुक में चेक कर लीजिए। उल्टा पुल्टा नहीं सब का मतलब नाम दिख रहा है 192 ठीक दिया होगा, उसके बाद कुछ नहीं दिया होगा है ना। सब नंबर बताइए हमको। ठीक है ये वाला है हम्म? ये चलिए ये है हाँ वही वाला सम है, चेक देख कीजिए। लीजिए हाँ वही है, हाँ ये चेक वही कीजिए है ना। तो यहाँ भूलना नहीं है कि मतलब आंसर निकालना भी, और आंसर निकाल के मतलब क्या सर आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी मतलब क्या करना सर आपका लाना है ना। देखिए ना उल्टा पुल्टा आंसर लिख दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या 250 है ना। तो 7 में मतलब क्या था, यही दो था, तो ये वाला टाइप का मतलब क्या था आपका